हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, इस साल जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने हमारे जो सिलेबस हैं वो समय कम की वजह से कुछ कम कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस को मैं आज आपको ऑनलाइन क्लास में बताने जा रही हूँ। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अब स्टडी करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 10th क्लास का सिलेबस लेते हैं, जिसमें जो इंग्लिश कंपलसरी बुक है उसके लिए जो आरबीएससी बेस्ड है, आरबीएससी बेस्ड जो 10th है उसके लिए जो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम पेपर आएगा वो किस प्रकार का होगा और कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, इसमें से कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर फ़िलहाल हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से पेपर में आएगा। इस प्रकार से कॉलम बना हुआ होगा। जैसे पेपर जो होगा वो एक होगा, उसमें जो टाइम होगा आपका पेपर सॉल्व करने का वो लगभग 3.25 घंटे होगा और जो टोटल मार्क्स होंगे पेपर के वो 80 मार्क्स होंगे, यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो एनुअल एग्ज़ाम होगा। और जो सेशनल है, सेशनल का मतलब होता है जो स्कूल बेस पर सत्रांक भेजे जाते हैं आपके, वो 20 भेजे जाएंगे पर सब्जेक्ट के लिए 20 मार्क्स। और 80 मार्क्स का जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम पेपर होगा, यानी 80 + 20 टोटल मार्क्स हो गए 100, यानी कि आपका पूरा एक सब्जेक्ट का जो पूरा एग्ज़ाम पेपर है वो लगभग 100 मार्क्स का होगा। अब देखिए इसमें जो इंग्लिश कंपलसरी है 10th क्लास में, उसमें क्या क्या आपको कितने कितने नंबर का दिया जाएगा। देखिए, जैसे एरिया ऑफ लर्निंग, यानी कि आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कितने कितने मार्क्स की आएगी। जैसे रीडिंग है, रीडिंग के लिए आपको मिलेंगे 14 मार्क्स। राइटिंग, जो राइटिंग स्किल होगी आपकी, उसके लिए आएंगे आपके 14 मार्क्स। फिर आती है ग्रामर, ग्रामर आएगी आपके 15 मार्क्स की। फिर टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज, देखिए 2 टेक्स्ट बुक हैं आपकी 10th क्लास में, एक तो है गोल्डन रेज और एक है सप्लीमेंट्री जो रीडर है जिसका नाम है रिसोल्यूशन। तो जो टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज है वो हर बार 25 मार्क्स की आती है, लेकिन इस बार 23 मार्क्स की आएगी। और जो दूसरी आपकी बुक है सप्लीमेंट्री बुक, वो रिसोल्यूशन है और रिसोल्यूशन जो आपकी बुक आएगी वो 10 मार्क्स की आएगी। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है रोड सेफ्टी एजुकेशन से रिलेटेड, ये आपके आएगा 4 मार्क्स का। तो इस प्रकार से यदि हम ये टोटल मार्क्स काउंट करते हैं तो टोटल मार्क्स बन जाते हैं 80 मार्क्स। तो ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन का डायग्राम है कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी। अब बात आती है आपकी, ये जो हमने आपको बताया रीडिंग राइटिंग, इनको यदि एक्सप्लेन करके बताया जाए कि रीडिंग में क्या आएगा, राइटिंग में क्या आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो आपका रीडिंग पार्ट है वो आएगा आपका 14 मार्क्स का। अब इसमें क्या आएगा, जो रीडिंग पार्ट है उसमें 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, यानी कि वो आपकी बुक के नहीं होंगे। 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे जो पर पैसेज 7 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 पैसेजेस आएंगे तो 7 + 7 यानी 14 मार्क्स का ये आएगा आपका रीडिंग पार्ट। फिर आ जाइए राइटिंग। राइटिंग में आपके आते हैं लेटर राइटिंग, सबसे पहले आता है लेटर राइटिंग। जो आपका लेटर राइटिंग है 1 आउट ऑफ 2, देखिए वहाँ पे 2 लेटर्स आपको दिए गए होंगे जिनमें से आपको एक करना है। और ये जो लेटर आपके आएंगे ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, यानी 10th क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स दिए जाते हैं। ये जो है आपके ये 5 मार्क्स का आएगा। और फिर इसी में यानी कि राइटिंग स्किल में ही आपकी जो शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग है वो आएगा, ये आएगा आपके 4 मार्क्स का। फिर कंपोजिशन, अब कंपोजिशन में आपके क्या आएगा, अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस, ये भी आपके 5 मार्क्स का आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, इसमें तो केवल आपको पैराग्राफ ही लिखना है जो इसका सेकंड पॉइंट है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर को आपको देखना है और उस पिक्चर को देखकर आपको जो है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको लिखनी है। वो किसी से भी संबंधित कोई भी पिक्चर आपको दे सकता है, जैसे क्लीनिंग से संबंधित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित,
किसी भी चीज़ से संबंधित वो आपको दे सकता है, उसे ही देखकर आपको उस पर 2-4 लाइनें लिखनी होंगी। ये आपके आएगा 5 मार्क्स का। फिर इसमें ये 3 जो हमारे पार्ट्स हैं वो हो चुके हैं। तो ये जो है आपका जो शॉर्ट पैराग्राफ है ये आएगा इसमें। राइटिंग में आपका एक तो हो गया लेटर राइटिंग जो कि 5 मार्क्स का है, फिर शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग ये 4 मार्क्स का है, और फिर कंपोजिशन यानी ये 5 मार्क्स का है। तो आपके कुल मिला के ये हो गए 5 + 5 + 4 यानी कि 14। फिर चलते हैं हम इसका थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो इसका टॉपिक आएगा वो आपका आएगा ग्रामर। तो इसमें आपको जो दिया जाएगा उस ग्रामर में आपके टेंस आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, जिसमें से जो टेंस हैं वो 5 मार्क्स के आएंगे, एक्टिव पैसिव 4 मार्क्स के आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 मार्क्स के आएंगे, और एक है इसमें मॉडल जो कि ग्रामर में ही आपके आएगा। इसमें मॉडल में जो कमांड के लिए मॉडल आता है, रिक्वेस्ट के लिए आता है, परमिशन के लिए आता है, प्रोबेबिलिटी के लिए आता है और ऑब्लाइगेशन के लिए आता है, वो ही मॉडल आपके वहाँ पे यूज़ कराए जाएंगे। ये आपके आएगा 2 मार्क्स का, यानी मॉडल हो गए 2 मार्क्स के, टेंस हो गए 5 मार्क्स के, और एक्टिव पैसिव हो गए 4 मार्क्स के, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 4 मार्क्स के। यानी टोटल कितना हो गया 5 + 4 9 + 4 9 और 4 13 और +2 यानी 15। यानी कि ग्रामर वाला जो आपका पार्ट है शॉर्ट ग्रामर वाला वो आएगा आपके 15 मार्क्स का। फिर चलते हैं हम टेक्स्ट बुक की तरफ। देखिए जो 4 पॉइंट है आपका वो टेक्स्ट बुक में से आएगा, जिसमें सबसे पहले आपके 2 सीन पैसेजेस आएंगे। जो आपकी प्रोज टेक्स्ट बुक है यानी कि गोल्डन रेज, उसके 2 सीन पैसेजेस आएंगे जो पर पैसेज 4 मार्क्स का होगा, यानी 4 + 4 = 8, यानी कि टोटल दोनों जो आपके पैसेजेस हैं वो 8 मार्क्स के आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, गोल्डन रेज जो बुक है उसी में आपके 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी कि उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे किसी भी चैप्टर के, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो लगभग आपको अबाउट 60 वर्ड, यानी कि वो आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है, वो आएगा आपके 3 मार्क्स का। फिर है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आपके आएगा जिनमें आपकी पसंद यानी चॉइस दी गई होगी। 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे जिनमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है जो लगभग आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, और ये भी आएगा आपके 3 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इसका जो हो गया यहाँ तक 8 + 3 11 + 3 14 मार्क्स का यहाँ तक हो गया। उसके बाद पोइट्री जो है, इस बुक में जो पोइट्री दी गई है पीछे, उसमें भी 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंसेज, यानी कि 2 रेफरेंसेज होंगी जिनमें से आप चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो, वो आएगी आपके 4 मार्क्स की। फिर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको जो है 2 अटेम्प्ट करने हैं, जो आएंगे आपके 5 मार्क्स के। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन वाला जो पार्ट है इसका ये कंप्लीट हो जाता है पोइट्री का। अब हम चलते हैं जो हमारी सेकंड बुक है रिसोल्यूशन, उसकी तरफ। तो देखिए जो हमारी रिसोल्यूशन बुक है उसमें जो आएगा हमारे 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस 80 वर्ड्स, यानी कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिनमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और वो आएगा आपके 5 मार्क्स का। सेकंड जो आएगा इसमें से 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 छोटे क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनमें से आपको एक करना होगा आपकी चॉइस से, वो 30 to 40 वर्ड्स में करना है आपको, और वो आएगा 3 मार्क्स का। फिर है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 20 to 25 वर्ड्स, यानी कि फिर आपको 2 क्वेश्चन वो फिर से देगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, वो आपको करना है 20 से 25 वर्ड्स में, और वो आएगा आपके 2 मार्क्स का। यानी टोटल मार्क्स इसके हो गए 5 + 3 यानी 8 8 + 2 यानी 10, यानी कि ये टोटल जो बुक है आपकी ये 10 मार्क्स की आएगी, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो हमारी बुक है ये 10 मार्क्स की आएगी। फिर चलते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन की तरफ, जो हमने आपको लिखवाया है कि ये 4 मार्क्स का आएगा। रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है इसमें आपको पोस्टर मेकिंग भी बता सकते हैं, यानी पोस्टर बनवा सकते हैं वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड, और कार पुलिंग का आ सकता है जो हमने आपको
वीडियो पर करा दी है। फिर आ सकता है इस पर ही कोई स्पीच राइटिंग आ सकता है। ये मतलब इसमें से कुछ भी आए वो 4 मार्क्स का आएगा, यानी कि 4 मार्क्स इसके हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमको ये तो पता चल गया है कि कौन सा चैप्टर या कौन सी पोयम या कौन सी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी, लेकिन हमें ये भी तो पता करना ज़रूरी है कि आखिर इस साल कौन कौन से चैप्टर बुक में से हटाए गए हैं, यानी डिलीट कर दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए भी हमने आपके लिए एक टेबल बनाई है। इसमें बुक का नाम लिखना है हमको, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम। देखिए बुक हम पहले लेते हैं टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज। उसमें से चैप्टर नंबर 2 हटा दिया गया है, 5 हटा दिया गया है, 7 हटा दिया गया है, 11 हटा दिया गया है, और जो पोएम 4th नंबर की जो पोएम थी वो हटा दी गई। तो जो 2nd नंबर का चैप्टर था वो था ऑन वियोलेंस, ये नहीं आएगा। फिर था 5th नंबर का चैप्टर आ हीरो, ये भी नहीं आएगा। द लेडी और द टाइगर, ये था 7th नंबर का चैप्टर, ये भी नहीं आएगा। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये भी नहीं आएगी, जो कि एक पोएम थी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी गोल्डन रेस। डिलीटेड चैप्टर फॉर एग्जाम 2021, यानी कि 2021 में जो बोर्ड का 10th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए है ये कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं वो बता रहे हैं। अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक रिसोल्यूशन की तरफ। रिसोल्यूशन का जो हमारा चैप्टर था 3 ग्रोविंग अप पेन्स, वो हटा दिया गया है। 5 चैप्टर था द पर्पल जार, वो हटा दिया गया है। 7th चैप्टर था द मैन हु न्यू टू मच, ये हटा दिया गया है। और 10th चैप्टर था हाई महाराजा, इसको हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसमें से 4 चैप्टर यानी गोल्डन रेज में से 4 चैप्टर और एक पोएम हटा दी गई है, और इसमें से कुल मिला के 4 चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये सिलेबस हमने आपको कराया है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आपके पास गोल्डन चांस है यदि इस समय आप गुड मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।